अंकुर जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। डिबेट छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? जी बताइए। पूरा देश सुन रहा है, राष्ट्रीय लोकदल बताएगा कि टैनी साहब चुनाव जीत रहे हैं या फिर नहीं। देखिए चावला साहब, निसंदेह हम लोग गठबंधन में हैं। आम जनमानस ने टेनी साहब को चुना था और आप ये मान के चलिए 4 जून को टेनी साहब जो हैं वो पुनः एक बार विजय श्री का वरण करेंगे। जीतेंगे टैनी साहब? एक मिनट प्लीज। बिल्कुल जीतेंगे। अब मैं बिल्कुल जीतेंगे। एक मिनट रुकिए ना, अभी एक मिनट रुकिए। आप कह रहे हो कि आप सत्ता की लालच और ये सत्ता की लोलुपता वो दिन भूल गए जब टैनी खिलाफ आपने मोर्चा खोला था, मंत्री के खिलाफ प्रचार करने गए? जयंत चौधरी जी प्रचार करने गए कि नहीं लखीमपुर में? सम्मानित चैनलों पे ये बयान उनका चला था क्या? जब उनसे ये पूछा गया था कि टेनी जी के प्रचार में क्या आप जाएंगे, तो उन्होंने कहा था मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूं। ये सम्मानित चैनल पे आया। क्यों नहीं गए आप क्यों नहीं गए? मैं अपनी बात को बोल रहा हूं, कृपया मेरी बात। आप किसानों को क्या मुंह दिखाओगे? आप किसानों को मुंह दिखाएंगे? हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसी लड़ाई लड़ रहे हो? जिसके बेटे के ऊपर आरोप लगे किसानों को कुचलने के, जिसके आरोप आपने लगाए और आप प्रचार करने नहीं गए और आज कह रहे हो कि टैनी चुनाव जीतेंगे। ये कौन से चेहरा दिखाओगे आप किसानों को? एक बार बताइए, बेटे पे आरोप लगाए तो बेटे के ऊपर सजा का निर्धारण। तो ये बात तब नहीं समझ में आई थी जब आप मंच पे खड़े होकर अजय टैनी को ललकार रहे थे? तब ये बात नहीं समझ में आई थी आपको? जब आपका न्यायिक प्रक्रिया करेंगे तो न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कार्य होगा। तो सर ये आपको तब नहीं समझ में आई थी जब आप आरोप लगा रहे थे? न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार मंत्री पर आरोप लगा रहे थे तब नहीं समझ में आई थी बात? कुलदीप जी वो कह रहे हैं कि चुनाव तो टैनी जीतेंगे। राष्ट्रीय लोकदल का स्टेटमेंट है कि टैनी चुनाव जीतेंगे। क्या कह रहे हो? चावला जी मैं धन्यवाद दे रहा कि हम कहीं ना कहीं डिबेट को मुद्दे पे ले गए और मैं आपका धन्यवाद कर रहा, और खास तौर से अलग अलग टीवी के चैनलों पे भी इस तरीके की डिबेट हो, इसके लिए आप एक प्रेरणा स्रोत बने। मैं आपको बताऊं चावला जी, आप एक बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार है। इस देश में एडीआर की एक रिपोर्ट आई, जरा ध्यान से सुने सारे के सारे। एडीआर की रिपोर्ट ये बता रही कि आज हिंदुस्तान के अंदर जितने सांसद है 763 सांसद है, उनमें से 40% सांसद आपराधिक छवि के हैं। जितने विधायक है देश में 4000 समथिंग, उनमें से 44% विधायक आज आपराधिक छवि के हैं। और चावला जी जितने सांसद ये है आपराधिक छवि के, उसमें से 25% सांसद न तो ऐसे ऐसे अपराध कर रखे। अगर चैनल के ऊपर बोलूंगा तो शर्म आएगी जितने नेता यहाँ पे बैठे, और आपको शर्म नहीं आती। आप टीवी चैनल के ऊपर बैठ के बड़ी बड़ी बात करते हैं, आप जनता का बेवकूफ बनाते हैं, जनता को पागल मान रखा आपने। जनता आपको माकूल जवाब देगी। जो है अजय कुमार मिश्र की बात करो, उनके लड़के ने किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़वाई, भारतीय जनता पार्टी ने फिर इसी इंसान को टिकट दिया। और ये आने वाला समय बताएगा कि क्या ये दोबारा से संसद में जाएंगे या नहीं जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता से मैं निवेदन कर रहा कि अब 4 चरण का चुनाव हो लिया, और अगर आप एक मिनट ना पंडित जी बात पूरी होने दो। सही मेरी बात नहीं देखो, मैं आपकी बात नहीं तो मेरी तो बात कंप्लीट होने दो। सिलसिलेवार आपने 2 सवाल किए। नहीं तो मैं तो आपसे सवाल किए नहीं, मैं तो जनता का बात बता रहा। नहीं अगर मैं आपका चेहरा, अगर मैं आपके चेहरे से नकाब हटाने लगूं, नहीं मनोज जी मैं आपके चेहरे से नकाब हटा रहा। ये टैनी साहब चुनाव जीत रहे नहीं जीत रहे लखीमपुर में? देखिए तिलक जी, टैनी साहब 101% चुनाव जीत रहे हैं और ये चूंकि वहां अच्छा एक बात मैं वही बात आपसे समझना चाह रहा था। अमित शाह जी रैली में गए थे तो उन्होंने कहा था कि आप इनको चुनाव जिताओ तो मैं इनको बड़ा आदमी बना दूंगा। अब मतलब इससे बड़ा आदमी क्या बनेंगे वो? देखिए, बड़ा आदमी बनाने का मतलब कि उन्हें और शक्तिशाली बनाया मतलब जाए, जैसे कि वहां पर और विकास किया जा सके। नहीं आप मतलब देखिए मेरी बात, तिलक जी, शक्तिशाली का मतलब ये कि उनको और इतना पावर दी जाए, जो वहां पर जो काम रुके हैं, जो चीजें हुई हैं। कैसी पावर? मैं वही जानना चाह रहा था। पावर मतलब कुलदीप एक मिनट वो करे कांड करवा के सरकार बनवा दी, अब ये हमें बात बना रहे। एक मिनट